अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा चेहरा किस तरफ होता है? बोलिए। अब आइए हम समझते हैं कि हालत नमाज में अगर कभी काबे का काबा बुला ले तो काबे से फिर कर काबे के काबे की तरफ रुख करने से नमाज नहीं टूटती। अब काबे का काबा कौन? आइए समझते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं जो तुमको जिंदगी बख्शे। ये आये करीमा कब नाजिल हुई? या इस आये करीमा के नुज़ूल के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से क्या फरमाया? हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलिए। नमाज पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी। वो नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी तो वो नमाज नहीं छोड़े, जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किए और फिर नमाज कंप्लीट करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक कहां थे? इसलिए कि आने में ताखिर हुई ना। जब हुजूर ने बुलाया तब आने की बजाय नमाज कंप्लीट करके हुजूर की बारगाह में वो आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक कहां थे? तो हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ रहा था। क्या कहा उन्होंने? नमाज पढ़ रहा था। नमाज किसकी बंदगी? और नमाज के वक्त चेहरा किस तरफ रहा होगा? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत इनको सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। इससे साबित हुआ कि नमाजी पर लाजिम है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो नमाज छोड़कर हुजूर की तरफ आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। और हुजूर ने किससे फरमाया? हजरत उबई इब्न काब से कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? पता चला हुजूर को उन्होंने बता दिया था कि वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर भी हुजूर फरमाते हैं कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत उबई इब्न काब का चेहरा काबे की तरफ था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम ये आयत, तुमको नहीं मालूम, इस आयत में ये फरमाया गया कि जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो फौरन लब्बैक कहो, उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ये चाह रहे हैं कि हालत नमाज में जिसका चेहरा काबे की तरफ था, जब मैं बुलाऊं तो काबे से चेहरा हटाकर मेरी तरफ कर दे। तो बताइए काबे का काबा कौन हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे आप समाअत फरमाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? इससे साबित हुआ कि नमाजी पर लाजिम है कि नमाज छोड़कर हुजूर के बुलाने पर हाजिर हो जाए। जो खिदमत फरमाएं हुजूर
उसको पूरा करे, फिर नमाज ही में है। चुनाचे अल्लामा कुस्तलानी ने शरह बुखारी में यही लिखा है, और ये बात भी ठीक है। कुर्बान जाइए, बहुत गौर से सुनिएगा, और ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर उसने कलाम किया तो किससे किया? अगर नमाज छोड़कर हुजूर के बुलावे पर वो चले भी गए तो बात किससे की? उन्होंने हुजूर ही से तो की, हुजूर से बात की। अब आप अगर हालत नमाज में, तवज्जो चाहूंगा, हालत नमाज में किसी को सलाम कर सकते हैं, और अगर आपने सलाम किया तो आपकी नमाज रहेगी? टूट जाएगी ना। अरे मियाँ, जब नमाज में हुजूर पर सलाम पेश करने से नमाज नहीं टूटती है, तो नमाज में हो और हुजूर बुलाएं तो हुजूर की बारगाह में जाने से नमाज कहां से टूटेगी? यहां से ये बात समझ में आई कि आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में कुछ दलीलें आपको दूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि जिस आला हजरत के हम फॉलोअर हैं, आला हजरत ने अपने मन से कोई बात नहीं कही, जो भी कहा है कुरान और हदीस की रोशनी में कहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाएं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा पीर के दिन नमाज में मशगूल थे। दिन कौन सा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन नमाज पढ़ा रहा था? सिद्दीक। अचानक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे का पर्दा उठाकर अपने गुलामों को नमाज पढ़ते हुए देखा। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे, और अलालत की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने नहीं आए, और नमाज का जब वक्त हुआ तो मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब ये मुझे बताइए कि मुसल्ले पर इमाम खड़ा हो तो चेहरा किस तरफ होगा? बोलिए, काबे की तरफ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के नमाज के मंजर को देखने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा बाएं जानिब है, ठीक है ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया तो देखा सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबा को नमाज पढ़ते देखकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दे की चरचराहट की आवाज सुन ली। नमाज पढ़ा रहे थे तो पर्दे की चरचराहट की आवाज सुनी तो महसूस किया कि शायद सरकार तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे की तरफ हटने लगे ताकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ जाएं और सिद्दीक अकबर पीछे आ जाएं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को देखकर सिद्दीक अकबर को मुसल्ले ही पर खड़े रहने का हुक्म दिया और फिर हुजूर ने पर्दा गिरा दिया। उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, जितने सहाबा पीछे सिद्दीक अकबर के नमाज पढ़ रहे थे, सबने अपना चेहरा काबे से हटाकर हुजूर के घर की तरफ कर लिया। आप देखें, सरकार ने सबको नमाज का हुक्म दिया और पर्दा गिरा दिया। मैं पूछता हूं, हालत नमाज के अंदर काबे से चेहरा कहां गया? काबे की तरफ, लेकिन किसी की नमाज नहीं टूटी। क्या शान है मेरे आका, क्या शान है मेरे आका। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा चेहरा हालत नमाज में काबे से फिर जाए तो गई नमाज फासिद हो जाए। लेकिन अगर किसी नमाजी का चेहरा काबे से हटकर हुजूर की तरफ हो जाए तो नमाज नहीं जाएगी। अगर ये कहूं तो गलत न होगा, ये तो नमाज की महराज हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं कुछ आयतें, कुछ हदीसें आपको समझा दूं
ताकि आप महसूस कर सकें इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत भी दिल में बैठ जाए और उनके सदक़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा भी आपके दिलो दिमाग के अंदर आ जाए। आप देखें माजी करीब के एक अजीम आलिम दीन गुजरे हैं जिनको गजाली ज़मा हजरत अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान कहते हैं। आप उनके खुतबात पढ़ें, उनकी तकरीरों को सुने तो अब बहुत मादी करीब के बड़े बड़े यानी अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत अजीम खतीब थे। अल्लाहु अकबर। हजरत गजाली दौरा के हवाले से है कि हजरत अल्लामा सईद अहमद सईद काज़मी अलैहि रहमा एक मर्तबा हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद होकर पुरसोज गुजारिशात और इल्तिजाएं कर रहे थे हरम मदीना में। चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ था और पीठ काबे की तरफ थी। चेहरा कहाँ था बोलिए? हुजूर के रोज़े की तरफ। एक दौर था कि घंटों हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां खड़े रहकर मवाजे अक़दस पर अपनी बिपता अपने आका को सुनाया करते थे। अब कानून ऐसा बन गया बस सलाम करो और निकल जाओ। खैर, तो अल्लामा हामिद सईद काज़मी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान भी वहां पर बैठे हुए थे। खुद आला हजरत के बारे में है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने बैठ करके उन्होंने एक नात लिखी, वो सूए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इससे पहले तो ज़ियारत हो चुकी थी, फिर दोबारा ज़ियारत की तड़प के अंदर वहां बैठे हुए थे, लेकिन ज़ियारत नहीं हुई तो ये कलाम उन्होंने लिखा, ये अशआर उन्होंने पेश किए। और फिर जब इस मक्ते पर पहुंचे कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, आजिज़ी के जरिए फर्ज किया कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, हिजाब हटा और मुस्तफा प्यारे की ज़ियारत नसीब हो गई आलम में बेदारी के अंदर। अब आप देखें उस जमाने में उलमा, मशाइख, अवाम घंटों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने बैठकर अपने मारूज़ात पेश किया करते थे। अब वक्त वहां खड़े रहने नहीं दिया जाता। तो गजाली दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान बैठे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरसोज अंदाज के अंदर गुजारिशात कर रहे थे। चेहरा हुजूर की तरफ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीठ काबे की तरफ। एक साहब तशरीफ लाए और उन्होंने मना किया, कहा तुम किबले को पीट करके, काबे को पीट करके हुजूर की तरफ मुंह करके तुम मांग रहे हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीट करो और काबे की तरफ मुंह करो। आपने उनके मना करने की तरफ तवज्जो न दी तो दूसरे दिन अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब अलैहि रहमा को लेकर पकड़कर काजी के पास ले जाया गया और काजी से कहा गया कि ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं और किबले की तरफ, काबे की तरफ पीठ करते हैं और मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे को अफजल नहीं बल्कि मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझते हैं। इस पर उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। बहुत गौर से सुनिएगा, ईमान ताज़ा होगा। कैसे कैसे आला हज़रत के शहदाई गुजरे हैं और कैसे कैसे अल्लामतुद दहर अहले सुन्नत व जमाअत में गुजरे हैं। जब उनसे कहा गया कि क्या आप कब्र रसूल की तरफ चेहरा करके मांगते हो और काबे को पीट करते हो, आपके नजदीक क्या काबा अफजल नहीं मज़ार रसूल अफजल है? अब आपने दलीलें देना शुरू की। दलील सुनिए। आपने फरमाया तुम बात काबे की करते हो, मैं तो इस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं, मैं तो इस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं। उसने पूछा दलील? आपने फरमाया देखो अज़रुए कुरान मुक़द्दस हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, ये कुरान मुक़द्दस से साबित है। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे ज्यादा अता करता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, तो कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। तो अल्लाह ने शुक्र के सिले में हज़रत ईसा को जमीन से उठाया और चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। ज्यादा अता, जमीन से उठाया और चौथे आसमान पर पहुंचाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा ने ज्यादती दी, जमीन से चौथे आसमान पर ले गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां भी शुक्रगुजार रहे, यानी चौथे आसमान पर पहुंचकर वहां भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। चाहिए ये था कि उनको और बुलंदी पर ले जाया जाता,
यहाँ तक कि अल्लाह उनको अर्श पर ले जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनको लाएगा। अल्लाह कहाँ लाएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। आज भी हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 मज़ारात मौजूद हैं और एक ही जगह खाली है, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन किए जाएंगे। ठीक है ना? तो चौथे से बुलंदी पर ले जाया जाना था, लेकिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लाएगा कहां? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। तो मालूम हुआ कि जो अजमत और बुलंदी जवारे मुस्तफा में है वो अर्श को हासिल नहीं है, वो अर्श को हासिल नहीं। आपने ये दलील कायम की तो उस वक्त का काजी दम बखुद रह गए। इस दलील से मालूम हुआ कि कब्र अनवर का वो हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस से लगा हुआ है वो यकीनन अर्श से भी अफजल व आला, और ये मकाम काबा को हासिल नहीं है, ये मकाम काबा को हासिल नहीं। इससे ये पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के भी काबा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शान काबा की बेशान काबा की बेशक बड़ी है कि हर घड़ी, तवज्जो चाहूंगा, हर घड़ी रहमतों की घड़ी है। मुस्तफा तो है काबे का काबा, अर्श से शान उनकी बड़ी है। खुदा फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं उस शहर की कसम सिर्फ इस वजह से याद करता हूं कि मेरे महबूब आप इस शहर के अंदर मौजूद हैं। यानी मक्के में काबा मौजूद है, अल्लाह काबे की कसम याद नहीं फरमाता, मक्के की कसम इसलिए याद करता है कि कहता है काबा तो अपनी जगह पर, मेरे महबूब अगर मैं इस शहर की कसम भी याद करता हूं तो इसलिए कि मेरे महबूब तुम्हारे कदम इस शहर पे लगे। एक बड़ी ईमान वाली बात आपको बताऊं, ईमान की ताजगी वाली, बताइए सहाबा का मर्तबा अफजल है कि नहीं? बहुत अफजल वाला, इतना अफजल कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सहाबा के मकाम पर कोई कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। आखिर बहुत सारे कुतुब और अब्दाल ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा तवाफ़े काबा में, हज के अंदर उन्होंने गुजार दिया। और बहुत सारे सहाबी ऐसे हैं जिनको सिर्फ हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई ईमान की हालत में, और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े घंटों के बाद वो इस दुनिया से कुछ कर गए। काबा देखने का भी वक्त नहीं मिला। काबा, तवज्जो चाहूंगा, काबा देखने का भी वक्त नहीं मिला। और बहुत सारे कुतुब और अब्दाल ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी काबा देखने ही में गुजार दी। लेकिन क्या वो कुतुब और अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे के बराबर है? किसी भी मकतबे फिक्र का कोई भी मौलवी ये नहीं कह सकता कि कोई कुतुब और अब्दाल जिसने जिंदगी काबा देखने में गुजार दी हो उस सहाबी के बराबर हो सकता है जिसने ईमान की हालत में एक नजर भी हुजूर को देखा और उसी हालत में उनकी मौत वाक़ई हो गई, उनकी बराबरी कर सके। क्या वजह है? इसलिए कि काबे का भी काबा हुजूर है। देखने वाले ने काबा तो नहीं देखा, लेकिन काबे के काबा मुस्तफा जाने रहमत होते।